नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगा जल न्यूज। नगर परिषद ने आज सुबह नागौर चौराहे पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान जेसीबी मशीन और सफाई कर्मियों की मदद से अतिक्रमण ध्वस्त किए गए। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भी बड़ी संख्या में तैनात था ताकि कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके। नगर परिषद के आयुक्त एसडीएम सुनील पवार की मौजूदगी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सुनील पवार ने बताया कि चौराहे पर काफी समय से अवैध निर्माण और अतिक्रमण की समस्या बनी हुई थी, जिससे यातायात और आमजन को परेशानी हो रही थी। नागरिकों से मिली शिकायतों और अधिकारियों के निरीक्षण के बाद यह निर्णय किया गया। नगर परिषद की जेसीबी ने नागौर चौराहे पर 4 दशक पुराने एक अतिक्रमण को साफ कर दिया। यह पार्क के स्थान पर अतिक्रमण था। इस अतिक्रमण को राजनीतिक लोगों की भी शह रही। इस अतिक्रमण से किराया वसूलने में भी सफेद पोस्ट आगे रहे। जानकारों का मानना है कि इस अतिक्रमण से अनेक सफेद पोस्ट लखपति बन गए। यह प्रथम अवसर है जब इस अतिक्रमण को पूरी तरह से साफ किया गया है। चौराहे के दूसरी ओर भी एक पक्का अतिक्रमण को हटाया गया। यह दुकान भी ऐसी एक सफेद पोस्ट की आय का साधन बनी हुई थी। आयुक्त सुनील पवार ने आमजन से अपील की है कि सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण न करें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यह कार्रवाई केवल सार्वजनिक हित में की जा रही है और शहर को स्वच्छ एवं व्यवस्थित बनाने के लिए यह आवश्यक है। परिषद ने पक्के अतिक्रमण हटाने के लिए 2 जेसीबी और सफाई कर्मियों को लगाया। दर्जनों सफाई कर्मी इस दौरान मौजूद रहे। आयुक्त सुनील पवार स्वयं अतिक्रमण हटने तक मौके पर मौजूद थे और अपनी देखरेख में अतिक्रमण हटाए। परिषद के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। पुलिसकर्मियों ने यातायात व्यवस्था बनाए रखने में पूरा सहयोग किया। अतिक्रमण हटाने का किसी प्रकार का विरोध नहीं हुआ। प्रशासन ने इस कार्रवाई को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाकर एक सकारात्मक संदेश दिया है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई देखने के लिए काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। लोगों ने परिषद इस कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि यह अभियान लगातार चलना चाहिए और बिना किसी भेदभाव के अतिक्रमण हटाए जाने चाहिए। अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, इनको लेकर क्या कहेंगे? आज पूरी अपनी पुलिस प्रशासन और नगर परिषद की टीम के साथ जो फलोदी के नागौर चौराहे में जो नगर परिषद की पार्क की ज़मीन थी, उस पार्क की ज़मीन पे कई वर्षों से अतिक्रमण किया हुआ था। तो उसमें आज पूरी टीम के साथ में जो इनका अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। कल पूर्व में भी कई बार मरतबा इनको जो नोटिस के द्वारा सूचित भी किया गया था कि आप अपने जो अतिक्रमण है उनको हटा लें। कल इनको वापस प्रशासन के द्वारा इनको चेतावनी दी गई कि आप जो भी आपके द्वारा जो अतिक्रमण किया हुआ इनका हटा लें। तो आज उसमें संपूर्ण टीम के द्वारा है जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लाई जा रही है। उसके बाद में जो भी शहर के अंदर की तरफ और अपने तालाबों के इर्द गिर्द जहाँ पर भी शहर में जो भी अतिक्रमण है उन सभी को अतिक्रमण पे जो नियमानुसार कार्रवाई है जो लाके उनको हटाया जाएगा। कंटिन्यू रहेगी मतलब? जी बिल्कुल, ये पूरे शहर में ये आगामी लगातार अतिक्रमण है जो हटाने की कार्रवाई जारी रहेगी। थैंक यू। राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 12 से 15 दिसंबर तक हर घर खुशहाली थीम पर जिले में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर आज जिला कलेक्टर हरजीलाल अटल ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए। कलेक्टर ने बताया कि 12 दिसंबर को रन फॉर विकसित राजस्थान युवा सम्मेलन तथा रोजगार महोत्सव होगा। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी व सीएमएचओ को कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने को कहा गया है। 13 दिसंबर को जिला स्तरीय प्रदर्शनी, जिला विकास पुस्तिका तथा पंच गौरव कार्यक्रम होंगे व किसान सम्मेलन का आयोजन भी होगा। 14 दिसंबर को अंत्योदय सेवा शिविर एवं महिला सम्मेलन तथा 15 दिसंबर को राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी व विभिन्न राज्य स्तरीय कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण भी दिखाया जाएगा। जिला स्तरीय प्रदर्शनी को लेकर कलेक्टर ने जिला स्तरीय अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं में प्रगति व विकास कार्यों पर विभागीय प्रदर्शनी लगाने के निर्देश दिए हैं। जिला दर्शन पुस्तिका के लिए विभागीय प्रगति, सफलता की कहानी, कार्यों की प्रगति पर लेख, पंच गौरव, सफलता की कहानी तथा जिले के पर्यटन क्षेत्रों के संबंध में जानकारी जनसंपर्क अधिकारी को देने के निर्देश दिए गए। पंच गौरव कार्यक्रम के तहत फलोदी जिले के पंच गौरव 1 जिला 1 खेल एथलेटिक्स, 1 जिला 1 उपज जीरा, 1 जिला 1 गंतव्य खींचन, 1 जिला 1 उत्पाद सोनामुखी, 1 जिला 1 वृक्ष पिल्लू का चयन किया गया है। पंचगौरव कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर कलेक्टर ने शिक्षा, कृषि, पर्यटन, उद्योग तथा वन विभाग को प्रतियोगिताओं का आयोजन करने के भी निर्देश दिए हैं। रामदेवरा कस्बे के ज्वेलर्स पवन सोनी के साथ 50 लाख रुपए की लूट के मामले में 9 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से स्वर्ण कुमार समाज में रोष है।
पीड़ित परिवार ने आज स्वर्णकारी हस्तकला विकास एवं शिक्षण संस्थान के जिलाध्यक्ष सुनील कुमार सोनी के नेतृत्व में जोधपुर में पुलिस महानिरीक्षक से मिला और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में नामजद आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि आरोपी नामजद होने के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं करी। आईजी विकास कुमार ने आश्वस्त किया कि जल्दी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस अवसर पर स्वर्ण कुमार समाज के जोधपुर निवासी प्रेम प्रकाश सोनी, दुर्गेश सोनी तथा स्वर्ण सोनी, भोजा स्वरूप सरपंच बाबूलाल सोनी, जेठमल सोनी, कुंदन सोनी, भीकम कौर, बाबूलाल सोनी देणोक, श्रवण घंटियाली, नवीन सोनी सहित पीड़ित पवन सोनी का परिवार मौजूद रहा। जिला टास्क फोर्स की बैठक आज सीएमएचओ डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई। डॉक्टर अग्रवाल ने 8 दिसंबर को होने वाले उप राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की तैयारियों पूरी करने के निर्देश दिए। सीएमएचओ ने चिकित्सकों का ड्यूटी चार्ट सार्वजनिक रूप से चिकित्सा संस्थान पर डिस्प्ले करने के लिए भी कहा। डॉक्टर अग्रवाल ने चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए कि चिकित्सा संस्थान में उपकरणों का ई-उपकरण सॉफ्टवेयर पर पंजीकरण करवाएं व उपकरणों का अधिकाधिक कार्मिकों को उपयोग करना है। बैठक में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, एन रोशन आयुष्मान आरोग्य योजना, संस्थागत प्रसव, आभा आईडी व परिवार कल्याण कार्यक्रमों के बारे में चर्चा की गई। लक्ष्य से कम रहने वाले संस्थानों को विशेष प्रयास कर लक्ष्य प्राप्त करने को कहा गया। बैठक में आरसीएचओ डॉक्टर लालचंद देवंदा, पीएमओ लोहा डॉक्टर प्रदीप बिश्नोई, डब्ल्यूएचओ प्रतिनिधि डॉक्टर कीर्ति पटेल, बीसीएमओ व चिकित्सा अधिकारी प्रभारी उपस्थित रहे। सीएमएचओ डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि फिजिकल मॉनिटरिंग के साथ ही राज्य सरकार के निर्देश पर सीधे संवाद का नवाचार करते हुए वीडियो कॉल के जरिए मॉनिटरिंग की गई। निदेशालय स्तर से जिला स्तरीय अधिकारियों को 10-10 केंद्रों की मॉनिटरिंग वीडियो कॉल से करने से निर्देश दिए गए थे। इस पर सीएमएचओ ने फील्ड में 10 एएनएम से वीडियो कॉल पर संवाद किया और व्यवस्थाएं देखी। राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति ने निजीकरण बंद करने व पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर आज मुख्यमंत्री व ऊर्जा सचिव के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर हरजीलाल अटल, विधायक पब्बाराम बिश्नोई व एससी कमल सिंह मीणा को सौंपे। कर्मचारियों ने एससी कार्यालय से जिला कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकाली। डिस्कॉम के कर्मचारी नेता कर्ण सिंह राजपुरोहित ने कहा कि वर्तमान सरकार अपनी लोक कल्याणकारी भूमिका को छोड़कर विद्युत क्षेत्र को लाभ हानि के आधार पर संचालन के मंशा से आगे बढ़ रही है और निजीकरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार ने समिति के ज्ञापन पर कोई संज्ञान नहीं लिया तो प्रबंध निदेशक कार्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में एससी कमल सिंह मीणा, प्रशासनिक अधिकारी गिरधर अरोड़ा, एक्सएन महेश दहिया, एएन हनुमान राम चौधरी, रामस्वरूप पारिक, राजेश मीणा, नितिन यादव, जय नीतीश कुमार, अरविंद पवार, ओम प्रकाश जयपाल, प्रेमचंद जांगीर, राजेंद्र बिश्नोई, राजू माचरा, लादूराम, महेंद्र मीणा, नेताराम माड़ी, कपूर चंद माड़ी सहित कर्मचारी अधिकारी उपस्थित रहे। महावीर इंटरनेशनल की बैठक आज एलएम ढड्डा स्कूल में हुई। अध्यक्ष हेमचंद शर्मा ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए लोगों में जागृति लाने हेतु फोटो फ्रेम योजना को तेजी से प्रचारित किया जाएगा। सचिव मुकेश कोठारी ने बताया विवाह समारोह में परिवार से अनुमति लेकर सेल्फी पॉइंट लगाकर कपड़े की थैली मेरी सहेली अभियान के लिए स्पॉट मांगा जाएगा। आगंतुक मेहमानों से आग्रह किया जाएगा कि वे पर्यावरण संरक्षण के लिए दिए जा रहे इस संदेश के साथ में फोटो खींचकर इसे अपने सभी प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाएं। रविंद्र कुमार जैन ने बताया उनसे निवेदन किया जाएगा कि वे अपने जीवन को सिंगल यूज प्लास्टिक से पूर्णतया मुक्त करें। मधुकर मोका, कैलाश चंद्र व्यास, अशोक पालीवाल, विकास नाहटा, अश्विनी जोशी, सिद्धार्थ चौबे, ओम भूतरा ने रविंद्र कुमार जैन को MIF बनने पर बधाई दी। समर्पण सेवा ग्रुप की प्रेरणा से 4 भामाशाहों ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के बास को विद्यार्थियों के लिए 5 कंप्यूटर तथा दिनेश रंगा ने 5 टेबल और 5 कुर्सियां भेंट की। सेवा ग्रुप की अध्यक्ष मीनाक्षी गोलेछा ने बताया कि भामाशाह राजेश कल्ला ने 2 और सुशील जैन, शांतिलाल माड़ी व आनंद पुरोहित ने 1-1 कंप्यूटर स्कूल को भेंट किया है। विधायक पब्बाराम बिश्नोई ने कंप्यूटरों का उद्घाटन किया और स्कूल में 20 लाख रुपए की लागत से हॉल बनाने की घोषणा की। स्कूल में कक्षा कक्ष की बहुत कमी है, हॉल बनने से कुछ राहत मिलेगी। कक्षा कक्ष के अभाव में विद्यार्थी पेड़ों की छांव तले बैठकर पढ़ने को विवश है। मीनाक्षी गोलेछा ने सामाजिक कार्यकर्ता अपने दादा स्वर्गीय छोटेलाल गोलेछा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे सदैव इस स्कूल में स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाते थे। कार्यक्रम में महिपाल कोठारी, गजेंद्र शर्मा, समर्पण ग्रुप से मीनाक्षी, तपस्या सिंह, विमला, कमला भेल तथा दीपक जैन आदि उपस्थित रहे। के बास स्कूल के प्रिंसिपल सुनीता चंद्रा ने धन्यवाद दिया।
जिला कलेक्टर हरजीलाल अटल की अध्यक्षता में आज जिला पर्यटन विकास समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में हुई। कलेक्टर ने फुलौदी जिले को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने तथा जिले की सांस्कृतिक व ऐतिहासिक धरोहरों को वैश्विक पटल पर पहचान दिलाने के लिए पर्यटन विभाग के अधिकारियों से विचार विमर्श किया। कुर्जा महोत्सव के आयोजन की चर्चा के दौरान पर्यटन विभाग उप निदेशक भानु प्रताप सिंह ने बताया कि जनवरी माह में पर्यटकों व कुर्जा का अधिक आवागमन रहता है। कलेक्टर ने जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में कुर्जा महोत्सव का आयोजन करने तथा आयोजन की विस्तृत रूपरेखा पर्यटकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बनाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान पर्यटकों को विलेज भ्रमण, बर्ड वॉचिंग, हवेली भ्रमण, कैमल कार्ट, तालाब भ्रमण, फोर्ट में साउंड शो व आर्ट गैलरी, लोक कलाकारों के मध्य प्रतियोगिता आदि पहलुओं को सम्मिलित करते हुए योजना बनाने को कहा। कलेक्टर ने अधिकारियों, व्यापार संगठन के प्रतिनिधियों, होटल संचालकों से चर्चा करते हुए जिले में कुर्जा महोत्सव के आयोजन को लेकर सुझाव भी मांगे। कलेक्टर ने अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी को खींचर में साफ सफाई व्यवस्थाओं को दुरुस्त करवाने तथा अतिक्रमण हटाते हुए व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। इस दौरान डीएफओ जोधपुर द्वारा इको टूरिज्म साइट को विकसित करने के संबंध में पीपीटी के माध्यम से प्रस्तावित कार्य योजना पर चर्चा की गई। कलेक्टर ने खींचर में इको टूरिज्म साइट के विकास को लेकर सीटिंग अरेंजमेंट, टिकट विंडो, सनराइज व सनसेट पॉइंट चिन्हीकरण, साइकिल ट्रैक, नेचर वॉक सहित अन्य पहलुओं पर निर्देश दिए हैं। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।